तो आपके होश उड़ जाएंगे कि 300 से लेकर 600% मार्जिन पर ऊना में सरकारी अस्पताल में, ऊना के सरकारी अस्पताल में 300 से 600% महंगी दवाइयाँ बिक रही हैं। सर, यहाँ पर जो रीजनल हॉस्पिटल है, क्या आपको उसके हालात से आप वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर 300 से लेकर 600% महंगी दवाइयाँ दी जा रही हैं, प्रिस्क्राइब की जा रही हैं विद ब्रांड नेम? कहाँ पर? ऊना के रीजनल हॉस्पिटल में सर। एक्सरे वाले को जाओ, कहता जी फार्म लियाओ डॉक्टर तो भरवा के, दूजे पासे जाते हो कहते बिल बनवा के लियाओ जी। मतलब घूमन नो है बहुत। दवाइयाँ सारियाँ अंदर मिल गई? नहीं, अद्धियां 2 मिल गई जी, बाकी बाहरों मिल। बाहरों कितने दी आई? मेरा 500-600 ਦੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ 1200 ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਦੀ 2000 ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। दर्शकों, ये जो आप पीली पर्ची देख रहे हैं, असल में ये पर्ची नहीं है, ये आम आदमी है। ये ऊना ज़िले का आम आदमी है और जिसके चारों तरफ आप जो ये कैप्सूल और ये दवाइयों की शीशियाँ देख रहे हैं, ये मेडिकल माफिया है। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनखर। क्या कभी आप ऊना के सरकारी अस्पताल में गए हैं? क्या कभी आपने वहाँ पर इलाज करवाया है? कभी डॉक्टर ने आपको 4-5 दवाइयाँ लिख के दी होंगी और आप किसी मेडिकल स्टोर पर गए और उस मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि भाई यार, ये दवा तो मेरे पास नहीं है, ये नाम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका कारण ये है कि वहाँ पर मरीजों को जो दवाइयाँ लिख के दी जा रही हैं वो ब्रांड नेम के साथ लिख के दी जा रही हैं। आप ऐसा समझिए कि डॉक्टर ने जो दवा लिख दी वो उसी मेडिकल स्टोर पर मिलेगी जिस मेडिकल स्टोर की अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साठ-गांठ होगी। ये एक तरह का नेक्सस होता है, ये एक तरह का मेडिकल माफिया है जो आम आदमी के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल देता है। जब भी कोई आदमी अस्पताल जाता है वो अपनी मर्जी से तो जाता नहीं, उसकी मजबूरी होती है, उसे इलाज चाहिए होता है और वो ऊना के सरकारी अस्पताल में आता है, सोचता है कि मेरा यहाँ पर खर्चा कम होगा। लेकिन जब वो अस्पताल से बाहर निकलता है तो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इसका कारण ये है, आप हैरान हो जाएंगे, जो खुलासा मैं आज करने जा रहा हूँ आपको। जिस व्यक्ति ने ऊना से जो दवाई ली है, ऊना अस्पताल में जो डॉक्टर ने जो दवाई ली और उसने बाहर आकर एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर से वो दवाई खरीदी, उस व्यक्ति को 300 से लेकर 600% महंगी दवाइयाँ दी गई हैं। जी हाँ, ये ऊना में हो रहा है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के रीजनल अस्पताल में हो रहा है। इसे हम एक मेडिकल माफिया का नाम दे सकते हैं। एक नेक्सस है जिसमें कि कुछ राजनेता, कुछ डॉक्टर्स और कुछ प्राइवेट मेडिकल स्टोर चलाने वाले लोग, ये लोग शामिल होते हैं। ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि हमें एक कंप्लेनेंट, एक व्यक्ति ने, जिसने वहाँ से इलाज कराया, उसका हमें कॉल आया। उसने मैं बताया कि मेरे पैर में एक चोट लगी थी और मैं वहाँ पर गया और डॉक्टर ने मुझसे एक्सरे करवाने के लिए कहा। एक्सरे अंदर ही हो गया, दैट्स गुड थिंग। लेकिन जब मुझे दवाइयाँ लिखी गई, उनमें से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जितनी दवाइयाँ इस स्क्रीन पे लिखी गई हैं, उनमें से एक भी दवा ऊना के रीजनल अस्पताल, जो ऊना का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें एक भी दवा नहीं मिली। उसे बाहर जाना पड़ा, 4000 रुपये का बिल बना और मेडिकल स्टोर वाले ने 10% का डिस्काउंट दिया तो बिल लगभग 3600 रुपये बना। यानी कि एक छोटी सी समस्या को लेकर वो अस्पताल गया और उसे 4000 रुपया, 3600 रुपया उसे खर्चना पड़ गया। जबकि अगर सरकारी अस्पताल में उसे वो दवाइयाँ मिलती, दवाइयाँ की बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल दवाइयाँ थी, छोटे से कुछ पेन किलर्स थे, कुछ विटामिन थे, कुछ कैल्शियम की दवाइयाँ थी और एक प्लास्टर था। जो प्लास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 1250 रुपये का एक सेट मिलता है, एक पैकेट सा मिलता है। तकरीबन हर प्लास्टर पे 2 पैकेट वैसे इस्तेमाल हो जाते हैं। आप यकीन करिए कि 2500 रुपये का तो प्लास्टर लग गया। ठीक है, उसके बाद कुछ दवाइयाँ, जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अस्पताल में जो दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, उसमें से कुछ दवाइयाँ जो कि बड़े बड़े ब्रांड में बताता हूँ आपको, जैसे डॉक्टर रेड्डीज, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, कैडिला, रनबैक्सी, सिप्ला, ऐसे कई तमाम बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी दवाइयाँ सस्ती हैं। लेकिन ऊना में जो दवाइयाँ डॉक्टर जो लिख रहे हैं, जो ब्रांड नेम लिख रहे हैं, वो इतने महंगे हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी शर्मा जाएँ।
ये असल में एक मोडस ऑपरेंडी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होता है। ये जो धंधा चलता है, जो मेडिकल माफिया की जो गेम चलती है वो कैसे चलती है। इसमें एक स्कीम लगाई जाती है, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, एक टेबल पे बैठ के एक बंदर बांट का काम शुरू होता है। उसमें ये तय होता है कि भाई हम एक मैन्युफैक्चरर से, जो कि कहीं भी बैठा हो सकता है, वो बद्दी में हो सकता है, वो गगरेट में हो सकता है, वो टालीवाल में, कहीं भी हो सकता है, हम एक दवा निर्माता कंपनी से कहेंगे कि आप एक ऐसे नाम की दवा बनाइए, आप एक ऐसा ब्रांड तैयार करिए। सॉल्ट तो अवेलेबल होगा, मतलब नॉर्मल दवाई, सपोज करिए कि कोई भी दवा, कोई एंटीबायोटिक, कोई कैल्शियम, कोई विटामिन, आप ऐसा नाम लिखिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम रवि रॉनखर है, तो मैं बोल दूंगा कि रेव रॉक, या फिर कुछ ऐसा नाम, मतलब जो कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में आप वो पर्ची लेके चले आइए, उस नाम की दवाई सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। तो होता क्या है, फिर वो कहेगा यार भाई दाम क्या रखना है, उस पत्ते पे वो पत्ता जो केमिस्ट है, उस केमिस्ट को पड़ेगा 40 रुपये का, उस पर MRP डाल दिया जाएगा 428 रुपये का, 500 रुपये का, 332 रुपये का, कुछ इस तरह से 10-20 गुना अधिक उसका MRP तय कर दिया जाता है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, मरीज बाहर निकला, वो कहता है यार अपनी मन मर्जी के मैं अपने किसी रिश्तेदार दी दुकान तो मैं दवाई ले आना, या अपने के दोस्त तुम फ़ोन कर दो, वो कहता है भाई मेरे को ये दवाइयाँ चाहिए। जब उसको व्हाट्सएप मैसेज आता है, वो कहता है भाई यार ये इसमें से तो एक भी दवा हमारे पास नहीं है, और अंदाज़ा लगाया जाता है यार हो सकता है ये कैल्शियम है, हो सकता है ये ऐसे है। यानी कि जो दवा के जो फार्मासिस्ट हैं, जिन्होंने B फार्मेसी D फार्मेसी की हुई है, वो भी बड़े बड़े जो दवा के पंडित हैं वो भी फेल हो जाएंगे, वो दवाइयों को पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर वो घूम फिर के डॉक्टर के पास आएगा, वहाँ पर वो बोलेगा डॉक्टर साहब ये तो मिल ही नहीं देगी। फिर डॉक्टर बताता है भाई उस फलां मेडिकल स्टोर पर चले जाओ, वहाँ मिलेगी। वो वहाँ जाता है, 40 रुपये का पत्ता उसे 400 रुपये का पड़ता है, और उसके बाद आप दया देखिए मेडिकल स्टोर की, वो कहता है भाई यार चलो हम तुम्हें 10% डिस्काउंट देते हैं। 4000 का बिल, 10% का डिस्काउंट हो गया 400 रुपया, 3600 रुपया उस मरीज को देना पड़ा, तकरीबन 10 दिन की या फिर 1 हफ्ते की दवा का। सपोज करिए अगर ये दवा 1 महीने के लिए मरीज को लेनी हो, क्योंकि कई बार इलाज लंबा चलता है, तो उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ गया। ऊना के रीजनल हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस लगभग 1 साल से चल रही है। अब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेशर्म हम कहें कि उन्होंने कोई हदें छोड़ी नहीं है। अब तो वो ब्रांड नेम लिखते हैं, दवा के ब्रांड नेम लिखते हैं, वो दवा का सॉल्ट नहीं लिखते, वो ब्रांड नेम लिखती हैं, क्योंकि भाई ब्रांड तो मिलना उसी दुकान से है जहाँ पर कोई सेटिंग हो रखी हो। मुझे जानकारी दी गई है, एक्चुअली मुझे जानकारी ये दी गई है कि यहाँ पर ये जो कॉकस, ये जो नेक्सस चल रहा है, इसमें कुछ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, इसमें कुछ सेहत विभाग के बड़े आला अधिकारी इन्वॉल्व हैं। ऐसे लोग मिलके आम आदमी की जेब से उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई वो खींच रहे हैं। क्योंकि ऊना डिस्ट्रिक्ट का ये अस्पताल हर किसी के लिए, ऊना डिस्ट्रिक्ट का ये अस्पताल तकरीबन नदौन से यहाँ पर लोग आते हैं, गगरेट से, अम्ब से, मंगाना से, बड़सर से, देला, महतपुर, ईसपुर, दूर दूर से, मतलब ऊना के लिए सबसे बड़ा अस्पताल यही तो है। स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर राजीव सैजल, उन्होंने आज ट्वीट किया है। आज मैं आपको बता दूं, आज 12 फरवरी है और आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उनकी जयंती है। तो उन्होंने एक मैसेज लिखा कि आर्य समाज के संस्थापक व सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागृति लाने वाले महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत स्वामी जी द्वारा समाज के उत्थान की दिशा में किए गए कार्य चिरस्मरणीय हैं। ठीक है, बीजेपी फॉर हिमाचल। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ये एक ट्वीट किया है। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी एक फ़ोटो ट्वीट की है, जिसमें लिखा कि हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। क्या ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या ऊना के सरकारी अस्पताल में ये सपने पूरे हो रहे हैं? मैं आपको इसलिए स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आप महापुरुषों की बात कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। हमारी विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। भाई राष्ट्र तो वो है ना, अब ऊना वालों के लिए तो ऊना राष्ट्र है। राष्ट्र मीन्स कि जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो खाते हैं, वो अपना काम करते हैं, और जब बीमार होते हैं तो दवा लेने के लिए भी वो इसी राष्ट्र में
भारत के हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के इस अस्पताल में आते हैं और उनको ठगा जाता है। आप एक काम करिए, अब डॉक्टरों की जितनी भी पिछली पर्चियाँ हैं, जो डॉक्टरों ने प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं, अब जरा देखिए, अब अपने बंदों को वहाँ पर अपॉइंट कीजिए, वहाँ पर खड़े कीजिए साधारण वर्दी में, और देखिए मरीजों के साथ क्या लूट हो रही है। और उसके बाद क्या करिए, ये जो महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं, जो 600%, 300%, 500% मार्जिन पे, बिजनेस में कहा जाता है ना कि 30% मार्जिन इज़ गुड मार्जिन, अच्छा मार्जिन माना जाता है कि 30% पे अगर कोई काम कर रहा है, जब भी कोई इंक्रीमेंट की बात होती है, अगर किसी को 30% इंक्रीमेंट लगता है तो बंदा बोलता है यार ये इट्स गुड इंक्रीमेंट। बट आप देखिए 600% का मार्जिन क्या हुआ भाई, 200%, 300% के मार्जिन पे आप दवाइयाँ बेच रहे हैं। मैं बेचना इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी मिली भगत सेहत विभाग के आला अधिकारियों और कुछ बाकी लोगों के मुनाफाखोरों के कारण ये हो रहा है। आगे डॉक्टर राजीव सैजल, हाँ मैं ये बताना भूल गया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने एक बड़ा एक हम कहें कि मोटिवेशनल स्पीच है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो रीट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, दीनदयाल जी के बारे में। दीनदयाल जी की, हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। हमारी विचारधारा देशभक्ति से शुरू होती है, हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है, हमारी विचारधारा देश हित के लिए होती है। हम उसी विचारधारा में पले हैं, जो विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। दीनदयाल जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। वे अनिकेत थे, अकिंचन थे, न घर था न धन था, लेकिन हमारे दिलों में आज भी हैं। ऐसा प्रेरक व्यक्तित्व, ऐसी विरासत हमारे पास जब हो तो हमें राष्ट्र सेवा के संकल्पों से कोई विचलित नहीं कर सकता। लेकिन जब आप सेहत मंत्री, जब आप आएंगे ऊना में, आप सरकारी अस्पताल के हालात और यहाँ पर जो ये जो लूट चली हुई है, अगर आप देखेंगे तो आप इस ट्वीट को जो आप अभी मैं उसका एक छोटी सी क्लिप मैं चलाना चाहता हूँ। आप देखिए पीएम मोदी किस लेवल पे बात कर रहे हैं। मतलब मुझे पंडित दीनदयाल जी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला है, उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन जितना सुना है, जितना पढ़ा है, कहते हैं कि जब वो भारत में यात्रा करते थे, संगठन के लिए काम करते थे, पार्टी के पास आरक्षण के पैसे नहीं होते थे ट्रेन में, तो ट्रेन में जहां टॉयलेट होता है उसके बगल में अपना बिस्तर रख करके बैठे रहते थे, 24 घंटे यात्रा कर करके किसी कार्यकर्ता के यहाँ पहुंचते थे। ये परिश्रम कर करके इस पार्टी बनी है। अनेक लोगों ने उस प्रकार का जीवन जिया है। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि आज हमें हमारे नसीब में सब आया है, लेकिन 3-3, 4-4 पीढ़ियों के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज ये वटवृक्ष बना है। और ये साधना कम नहीं है जी। आप भी अपने इलाकों में देखोगे, ऐसे कई परिवार मिलेंगे जो 3-3, 4-4 पीढ़ी लगी है और उन्होंने कभी कुछ पाया नहीं है, लिया भी नहीं, मांगा भी नहीं है। उनके सम्मान की चिंता हम लोगों का दायित्व है। मेरे साथियों, देश की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी तरफ नहीं देखना है, आखिरी छोर पर जो इंसान बैठा है, जो परिवार बैठा है, उसकी तरफ देखना है। अगर हम उसको मन में रख करके काम करेंगे, न कभी थकान आएगी, न विराम का मन करेगा, न कोई मोह में उस दिशा में खींच करके ले जाएगा। हम विरक्त भाव से, तन मन धन से उसकी सेवा का आनंद ले पाएंगे। बीजेपी सरकार है और बीजेपी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक ग्रुप आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एक पॉलिटिकल विंग है और ये सारी प्रेरणा वो संघ से लेते हैं। और संघ के विचारकों की अगर बात करें
जो गुदड़ी के लाल की तरह थे, जिन्होंने जिन्होंने अपना कुछ नहीं देखा, समाज के लिए लगते गए और संगठन को मजबूत करते रहे। उन्होंने सपने देखे थे बहुत एक, और संघ चाहता है कि संघ की एक विचारधारा है परम वैभव की, जहाँ पर हर कोई सुखी हो, हर कोई खुशहाल हो। तो क्या भारत में और हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में क्या ये चीज़ें ज़मीन पर दिख रही हैं? और जब आप जांच करेंगे हेल्थ मिनिस्टर साहब, जब आपको मैं मतलब है तो ये राइटिंग ऑन द वॉल ही है, ये सबको नजर आ रहा है, हर कोई जानता है, इसकी चर्चा हो रही है और छिटपुट खबरें जो हैं वो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुकी हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने इस जो यहाँ पर ये लूट चली हुई है रीजनल हॉस्पिटल ऊना में, आपका ध्यान इस ओर क्यों नहीं किया। दर्शकों, अब हम हिमाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर राजीव सैजल से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो जी, डॉक्टर राजीव सैजल से बात हो रही है मेरी? हाँ जी। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम रवि रौनकर है, मैं ऊना से बात कर रहा हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट। हाँ जी। सर, यहाँ पर जो रीजनल हॉस्पिटल है, क्या आपको उसके हालात से आप वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर 300 से लेकर 600% महंगी दवाइयाँ दी जा रही हैं, प्रिस्क्राइब की जा रही हैं विद ब्रांड नेम? कहाँ पर? ऊना के रीजनल हॉस्पिटल में सर। नहीं, जो हमारी ये शॉप है जो अंदर हॉस्पिटल सर, आपके अस्पताल के प्रीमाइसिस में ही एक शॉप है और आपके ही डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो कि ब्रांड नेम लिखते हैं, जो कि मार्केट रेट से तकरीबन 300 से 600% महंगी होती हैं। मीन्स दे आर नॉट द ब्रांड, दे आर नॉट द एथिकल ब्रांड्स लाइक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और कैडिला और सिप्ला, बट दे आर द प्रोपेगेंडा कंपनीज सिचुएटेड इन बद्दी और टालियाल और समवेयर एल्स इन इंडिया। और आप तो डॉक्टर रहे हैं, आपको पता ही है सर कि वो जो पर्ची आपको प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी प्रैक्टिस चलती थी जिसमें कि हम डॉक्टर एक पर्ची लिखता है ना, तो आप पूरा शहर के पूरा भारत, हाँ हाँ जरूर इसके ऊपर करेंगे कार्रवाई। देख तो आप क्या है। मतलब सर, ये तो 1 साल से चल रहा है सर, मतलब ये प्रैक्टिस। अरे भाई, अब आज बता रहे हैं ना आपको, विशाल से कोई दिक्कत तो आई नहीं है, किसी ने शिकायत भी नहीं की है। अच्छा, यू आर कंप्लेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। No, I am not complaining. I am just putting things in the perspective that what is happening in Unna. I have got your point. जी जी जी। I'll inquire into the matter. Right sir. If something found wrong, then we'll take action. Right sir. ठीक है सर। Thank you so much. तो ये डॉक्टर सैजल थे, कह रहे कि भाई हमें नहीं पता। ठीक है, डॉक्टर हैं, चीज़ों को समझते हैं और आशा करते हैं कि कोई चीज़ों में सुधार होगा। नहीं होगा तो फिर ये मुद्दों को हम उठाएंगे और जब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलती तब तक मैं रवि रौनकर ऐसे मसले उठाता रहूँगा। आप संघ विचारकों के विचारों को आप ट्वीट करते हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको पता है कि मेडिकल माफिया जो कमीशनखोरी का जो धंधा चलता है, ये पूरा खेल चलता है, ये कैसे चलता है। अब आपको देखना होगा कि इसमें करना क्या है। मुझे याद है कि मैं 2 दिन पहले की बात है, मैं एक दुकान पे खड़ा था, तो एक मरीज आया और उसने जब अपनी वो पर्ची दिखाई प्रिस्क्रिप्शन, तो केमिस्ट ने कहा कि भाई 1 महीने दवाई कर देवां, तो मरीज बोलता नहीं भाजी एक काम करो तुसी 5 दिन दी कर दो। डॉक्टर ने लिखा था, बोले भी ये 15 दिन की खानी पैनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है। उस बंदे को पैसे नहीं सीगे। तो असी सरकारी अस्पताल दे विच सप्लाई क्यों नहीं है भाई? इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं हैं जितनी कर दी गई। इस जड़ा भी ये जो गोरख धंधा चल रहा, जो ये मैडिकल माफिया का खेल है, ये प्राइवेट अस्पतालों के पहले सुनिया था, उत्ते हुंदा था। जो डॉक्टर को पर्ची लिखता है, पूरा शहर तुम घूम लो, तुहानू कितने भी दवाई नहीं मिलनी, कोने में चले जाओ, आपको वो दवा नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो दवा सिर्फ और सिर्फ उस केमिस्ट के लिए या फिर उस अस्पताल के लिए ही बनाई जाती है। यानी कि उसका नाम ऐसा लिख दिया जाता है कि आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, आपको दवा कहीं नहीं मिलेगी और हार कर आपको वापस आना पड़ेगा उसी मेडिकल स्टोर में, जिस मेडिकल स्टोर से हिस्सा डॉक्टर को जाता है, जिस मेडिकल स्टोर से हिस्सा राजनेताओं को जाता है और जिस मेडिकल स्टोर से हिस्सा अस्पतालों को जाता है। आपको वापस वहीं आना पड़ेगा और अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जो दवा आपकी 500 रुपये की आ सकती है, उसके लिए आपको 3000 रुपये तक खर्चने पड़ेंगे, 2000 रुपये तक खर्चने पड़ेंगे। ये बोझ क्यों है? पीएम मोदी की राज्यसभा में जो स्पीच थी, अगर आप देखें, आप सुने, वो कह रहे हैं कि पुरानी परंपराएं नहीं चलेंगी, नए दौर में भारत बढ़ रहा है, भारत दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। तो क्या ऐसे होगा? हम अपने लोगों के साथ ऐसा करेंगे। अब आम जनता जो है, जो सरकारी अस्पताल में जाती है, तो क्या मतलब बनता है डॉक्टरों का बाहर की दवाई लिखने का, ब्रांड नेम लिखने का,
और आप अगर जांच करेंगे आप पाएंगे, आप कुछ ना करिए, आप बस वो दवाइयाँ जो हैं उनके परचेज वाउचर और उनके सेल्स वाउचर कितनी की वो खरीदी गई और कितनी की बेची गई, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि 300 से लेकर 600% मार्जिन पर ऊना में सरकारी अस्पताल में, ऊना के सरकारी अस्पताल में 300 से 600% महंगी दवाइयाँ बिक रही हैं। और ये सामने है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये आंकड़े बिल्कुल सामने हैं। अब देखना ये होगा कि क्या हिमाचल सरकार आम आदमी की जेब से जो ये लूट हो रही है, आम आदमी पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, क्या उसे कम करने के लिए कोई जांच करेगी? सभी डॉक्टर्स इस नेक्सस का हिस्सा नहीं हैं। ऊना अस्पताल के कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बताया गया कि, और उनकी जो जब हमने ओपीडी स्लिप्स देखी तो वो उन डॉक्टरों ने सिर्फ शॉर्ट नेम लिखे थे, वो ब्रांड नेम नहीं लिखते। उनका इन दवा कंपनियों से या फिर किसी दुकानदार से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स कि हर पेशे में, क्योंकि हर पेशे में कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। हम फिर से ये कहते हैं कि सरकारी डॉक्टर्स, एक डॉक्टर के ऊपर 3 डॉक्टर्स का भार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये पॉलिसी मैटर भी है कि इस अस्पताल में आईसीयू लाया जाए, इसमें डॉक्टर की गिनती बढ़ाई जाए, लेकिन जो गलत हो रहा है वो तो सामने आना चाहिए, क्योंकि एक्सचेकर की मनी, टैक्स पेयर्स का पैसा, उससे सैलरी बनती है डॉक्टर्स की। अगर बाहर से इस तरह से, क्योंकि ये अनएथिकल है, अमेरिका या यूरोप के देशों में इस तरह के कमीशन लेना कानूनन जायज़ है। वहाँ पर ठोक बजा के, बोल के रेफरल फीस जो है वहाँ पर वो ली जाती है, लेकिन भारत में अभी तक ये प्रैक्टिस जो है वो लीगल नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो कि इस धंधे में अभी तक नहीं पड़े हैं और उनको एक सल्यूट। किसी का ओपीडी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, जो डायग्नोसिस हो रहा है, जो महंगे टेस्ट बाहर से करवाने पड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए। मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, 12 जिले हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ रुपया आम आदमी का यूं ही ओवर चार्जिंग में, मुनाफाखोरी में, कुछ लोगों की जेब भरने में चला जा रहा है। लेकिन हम इस मेडिकल माफिया को पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। हमारे पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं और ऊना में दवा के कारोबार के वर्चस्व की लड़ाई जो कि अभी हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह से जो आम आदमी है उसकी जेब से पैसा कैसे निकालना है, उसके लिए ये लड़ाई कैसे चल रही है। धन्यवाद।